नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, अब हो जाइए सावधान और भूल कर भी अपने घर का यह चीज दिसंबर के पूरे महीने में मत देना। चाहे आपके सामने में कोई कितना भी हाथ पांव जोड़े, कितना भी नाक रगड़ कर गिड़गिड़ाए, या फिर आपके सामने में कितने भी भीख मांगे, लेकिन आपको टस से मस नहीं होना है और भावनाओं में बहकर गलती नहीं करना है। क्योंकि आपके घर का यह चीज अगर दूसरे घरों में गए तो आपका अच्छा भागी भी वो व्यक्ति अपने साथ ले जाएगा। तो आखिर वह कौन सा चीज है जो इस महीने में आपको नहीं देना है? आज के वीडियो में हम आपको पूरे बताएंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन सर्वप्रथम माता काली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके जय माँ भद्रकाली लिखे तो आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में मानवता आप हर कदम पर निभाए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके द्वार पर कोई खाली हाथ आता है तो और खाली हाथ वापस लौटना ये भी सही नहीं है। लेकिन मित्रों, हमने कई बार देखा है कि हमारे पड़ोसी कटोरी लेकर या फिर खाली चीज लेकर हमारे घर में हमसे कुछ छोटी मोटी चीजें मांगने आ जाते हैं। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि चीज बहुत छोटा होता है। आप भी तुरंत अपने घर के अंदर से ले आते हैं और उसे कटोरी में दे देते हैं। और आपसी मधुर भावना जो है, आपसी प्रेम है और आप दोनों के बीच जो बना रहता है। लेकिन समय के साथ साथ आपके आर्थिक स्थिति खराब होने लगते हैं और आपके जीवन में गरीबी आने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका अच्छा समय उस व्यक्ति के घर पर चला गया? क्योंकि आपने उसे एक ऐसा चीज दे दिया है जिसका कनेक्शन सीधा हमारे भाग्य से होता है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को आपने ऐसे चीज दे दिया है जिनमें आपका लक था, जिनमें आपका अच्छा समय था। आप तो बहुत ही भोले भाले इंसान हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि आज कौन सा चीज किसी को देना चाहिए और कौन सा चीज नहीं देना चाहिए। आपके आस पड़ोस वालों ने आपसे कुछ मांगा और आप बिना सोचे समझे उस चीज को अपने घरों से निकाले और उन्हें दे दिया, और धीरे धीरे आप फिर गरीब बनने लगते हो। आपके घर में धीरे धीरे कंगाली आ जाते हैं, आपके घर में निराशा आने लगते हैं। फिर आप चाहे जितने भी मेहनत कर लो, आप पहले जैसा कुछ धन नहीं कमा पाते और पहले जैसे आपके घर में खुशहाली नहीं रहते, पहले जैसे आपके घरों में बरकत नहीं रहते। आप चाहे जितना भी पूजा पाठ कर ले, फिर वह पहले जैसा आपके घरों में रहता ही नहीं है। इसका पीछे हमारे घर का वास्तु शास्त्र होता है। इसलिए आज का यह वीडियो को आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक देखना होगा और हर एक चीज को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। जो कुछ भी हमारे धर्म में यहाँ पर सिखाया जाता है कि हर व्यक्ति का हम मदद करें, हर व्यक्ति को हम सहायता दें, हमसे जितना हो सकता है हम लोगों के काम आते हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा गलतियां कर जाते हैं जो कि हमारे पर ही उल्टे पड़ जाते हैं। हम किसी का अच्छा करने जाते हैं, लेकिन होता क्या है, बिल्कुल उसका विपरीत, हमेशा हमारे साथ बुरा। दोस्तों, हमारे धर्म में एक दूसरे का सुख दुख बांटने का परंपरा सदियों से चले आ रहे हैं। घर में हो या फिर अपने दोस्तों के साथ हो, इस बात को हम अच्छी तरह से मानकर चलते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे हम अपनी चीजों को दूसरों को दे देते हैं या फिर उससे ले लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें उधार लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे आपके आर्थिक स्थिति से लेकर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जानिए, दूसरे को कभी कौन सा चीजें ना दें। आपने तो खूब सुना होगा कि दरअसल अपने सुहाग का सामान नमक चीनी जैसे चीजें नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे पर्सनल चीजें हैं जिसे किसी के साथ बिल्कुल भी बांटना नहीं चाहिए। दोस्तों, साल 2024 खत्म होने वाला है। मात्र यह अंतिम महीना दिसंबर कर बचा है और अब 2024 चालू होने वाला है। दोस्तों, 2024 का साल आप सभी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला रहा है। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में इस साल केवल दुख ही दुख आया है। इस साल आपको कई खुशियां भी मिला है और कई दुख भी मिले हैं। सुख और दुख दोनों ही आपको इस साल मिला है। साथ ही में आपने इस साल कई बड़े बड़े सबक सीखे हैं। अब आने वाले नया साल से आपको बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि 2024 मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। 2024 में मैं यह कर लूंगा, वह कर लूंगा। आपने कई चीजें सोचे होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो 2024
2023 का दिसंबर महीना है आप सभी के लिए बहुत बड़ा और अहम होने वाला है। इसलिए आपको इस महीने में कुछ गलतियां करने से बचना होगा, वरना अगर इस महीने गलती हो गया तो आप समझ लीजिए कि आने वाला 2024 का जो साल है वह भी आप सभी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। क्योंकि अगर 2023 का अंत खराब होगा तो 2024 का शुरुआत अच्छी कैसा हो सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस दिसंबर के महीने में आपको रहना होगा। एक एक दिन को आपको अच्छी तरह से गुजारना पड़ेगा। कुछ गलतियां हम आपको करने से रोकेंगे, कुछ सावधानी हम आपको बताएंगे और कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे जो आने वाले दिसंबर महीने को भी आपका अच्छा बनाएंगे और 2024 के साल को भी आपका अच्छा बनाएंगे। इसलिए शुरुआत से लेकर आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना होगा। और दोस्तों, हम आप सभी से छोटी सी एक विनती करता हूँ, आज की इस वीडियो को आप अभी का अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए रोजाना इतने मेहनत करता हूँ, दिन रात जाग जाग कर आपके लिए जानकारियां जुटाता हूं और बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका छोटा सा लाइक हमें हिम्मत देता है, हमें मेहनत करने के लिए और प्रेरित करता है। इसलिए आप लाइक जरूर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। अभी का अभी लिख दीजिए, हर हर महादेव मेवाती देव। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है पेन। इस दिसंबर के महीने में पेन किसी को भी उधार नहीं देना है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से उधार लेना भी चाहिए। मानता है कि किसी का पेन लेना या देना स्थिरता का कारण बनता है। हम अक्सर अगर किसी जरूरी कार्य में होते हैं तो हम किसी दूसरे से पेन मांग लेते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर हमसे पेन मांग लेता है, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि पेन का लेन देन करना हमारे लिए कितना लाभदायक नुकसानदायक हो सकता है। और कभी भी अपना पेन किसी को भी नहीं देना चाहिए और किसी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आर्थिक स्थिति जो है वह कमजोर होता है। पेन को कलम कहा जाता है और हमारे धर्म में कलाम का बहुत महत्व होता है। इसलिए कभी भी अपना पेन को आप किसी को ना दें। अक्सर देखने में आता है, बट कुछ अफसर लोग अपने साथ कुछ बहुत ही अच्छे पेन रखते हैं और वह अपना पेन किसी को भी नहीं देते हैं, क्योंकि वह एक चीज जानता है कि उनका जो पेन होता है, जो कलम होता है, वह उनका ताकत होता है, वह उनके लिए उनका लक्ष्मी होता है। इसलिए वह किसी को भी अपना पेन नहीं देते हैं, बल्कि अपना पेन खुद ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपको भी अपना पेन किसी को उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है चावल। दोस्तों, वैसे तो चावल गरीबों को देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में नारायण व दरिद्र लोगों को इनका दान किया जाता है, लेकिन घर में रखे चावल को उधार में देना या फिर किसी खास मकसद से किसी को भी देना शुभ नहीं होता है। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। ज्योतिष में ऐश्वर्य को भौतिक सुखों का कारण माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा और आपके परिवार में कलह शुरू हो जाएंगे और आपने जीवन में आनंद का अनुभूति नहीं होगा। मन हमेशा भिन्न रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही ले आएं और छोटी मोटी वजह से इसे उधार में बिल्कुल भी ना दें। अगर दान करना हो तो घर में पहले भगवान को समर्पित कर लें, फिर किसी जरूरतमंद लोगों को दान दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह दान होता है के रूप में प्रसाद होता है, जिस किसी को भी दिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि हमारे आस पड़ोस में अक्सर किसी को चावल का जरूरत पड़ता है या फिर किसी के घर में चावल खत्म हो जाते हैं, वह हमारे घर आते हैं और हम बिना कुछ सोचे समझे उनको चावल दे भी देते हैं। लेकिन अगर अब आपके पास आपका पड़ोसी चावल मांगने आए तो आपको हमारे जो ये बातें हैं बता दे, ताकि उनको बुरा भी ना लगे और वह समझ भी जाए। दोस्तों, अब तीसरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। वह कौन सा चीज है जो इस दिसंबर आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए? वह ये है कि किचन में रखा हुआ सरसों का तेल किसी को दिसंबर के महीने में नहीं देना चाहिए और ना ही आपके घरों में कभी खत्म होना चाहिए। खत्म होने से पहले ही आप अपने घरों में सरसों का तेल ले आए, क्योंकि सरसों तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि का प्रकोप से आपको बचने के लिए
आपके घरों से बाहर यह तभी निकले जब आपको इसे शनि मंदिर में चढ़ाना हो या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना हो। घर में रखे सरसों का तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागीदारी बना सकता है, शनि के प्रकोप का निशानी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को पसंद आया हो, आप सभी के लिए लाभकारी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें। धन्यवाद।